सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोयला घोटाले में ये पूछताछ हुई है। हिंडाल्को कंपनी को कोयला खदान आवंटित करने के मामले में ये पूछताछ बताई जा रही है। ये पूछताछ 2 दिन पहले हुई है, ऐसी खबर है। और सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर जाकर उनसे इस बाबत पूछताछ की है। तो ये बड़ी खबर, मनमोहन सिंह से पूछताछ हुई है। पीटीआई के हवाले से खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीबीआई ने पूछताछ की है हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटित करने के मामले में। 2012 में यूपीए के कार्यकाल में सीएजी रिपोर्ट से सामने ये पूरा घोटाला आया। कोयला घोटाला, कोयला खदान आवंटन में 1,86,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया सीएजी की तरफ से। राजन सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े, एबीपी न्यूज संवाददाता। राजन, इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने हालांकि इस बात पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पूर्व कोयला मंत्री से पूछताछ की जानी चाहिए, और अब ये खबर कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ हुई। कब हुई है ये पूछताछ, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पूछताछ मुख्य तौर पर सीबीआई के सूत्रों का ये कहना है कि पूछताछ मनमोहन सिंह से, क्योंकि वो उस दौरान कोयला मंत्री भी थे और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि तमाम कोयला मंत्रियों से पूछताछ की जानी चाहिए थी कि आखिर जो कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था, इसमें ऑक्शन को क्यों नहीं आधार बनाया गया था, ऑक्शन के आधार पर क्यों नहीं ये किया गया था कोल ब्लॉक्स का आवंटन। तो उस पर मुख्य तौर पर कि जिस तरीके से वो, क्योंकि जब आवंटन हुआ था तो उनके कार्यकाल में हुआ था, तो उससे जुड़े हुए तमाम सवाल उनसे पूछे गए कि ऑक्शन पॉलिसी को सरकार ने क्यों नहीं फॉलो किया। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह का ये कहना था कि अगर ऑक्शन किया जाता तो कोयला महंगा होता, कोयला महंगा होता तो बिजली महंगी होती। तो जो अधिकारियों ने और जो एक्सपर्ट्स ने बताए थे उसके आधार पर ये तय किया गया कि ऑक्शन के बजाय सीधे आवंटन किया जाए। तो ये तमाम चीजें जो पूछताछ से बातें सामने आई है, उन बातों को एक रिपोर्ट के तौर पर सीबीआई कोर्ट में रखेगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच चल रही है। और कोर्ट ने ही कहा था कि तमाम कोयला मंत्रियों से पूछताछ होनी चाहिए थे। तो 2 दिन पहले मनमोहन सिंह से इस बारे में सवाल पूछे गए थे। जी, राजन हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नरसिम्हा राव साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? हालांकि इस पूरे मामले पर, ये पूरा मामला कोर्ट में है, कार्रवाई चल रही है और कोर्ट ने ही प्रतिक्रिया दी थी कि पूर्व कोयला मंत्री से पूछताछ की जानी चाहिए जब मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय था। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कोई इस देश का कोयला जो स्कैम था, ये सबसे बड़ा स्कैम के रूप में इस देश में, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोल अलॉटमेंट्स को रद्द किया था, तब जो यूपीए कार्यकाल में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कोयला मंत्री के रूप में भी काम कर रहे थे, उस समय के जो भी कोयला ब्लॉक्स का अलॉटमेंट हुआ है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया अपने जजमेंट में दिया है। और जिस प्रकार बिना कोई स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस, बिना किसी प्रकार के गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, बिना कोई कागज के, और जिस प्रकार अलॉटमेंट हुए हैं, इतनी बड़ी। नरसिम्हा राव साहब, आपको याद होगा इससे पहले बीजेपी ने सबसे पहले मांग उठाई थी, सीबीआई मांग की, जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी संसद में। बीजेपी ने कहा था, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछताछ के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई एक सीबीआई की स्पेशल कोर्ट कुछ दिन पहले सीबीआई से ये पूछा था, सीबीआई से फटकार लगाते हुए कहा कि क्यों तत्कालीन कोयला मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछताछ इस विषय में नहीं किया गया। और खासकर एक हिंडाल्को की जो अलॉटमेंट हुआ है, उसके संदर्भ में सीबीआई स्पेशल कोर्ट सुनवाई कर रही थी। एक जिस प्रकार पूरे यूपीए के कार्यकाल में एक कोल स्कैम को दबाने की कोशिश किया गया था, और जिस प्रकार पूरे जानकारी को तोड़कर पेश करने की जो कोशिश किया गया। नरसिम्हा राव साहब, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ हुई है सीबीआई की? मुझे तो लगता है कि मनमोहन सिंह से पूछताछ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और ये इतने दिनों के बाद क्यों? फिर भी देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जितनी बार कोल घोटाले के मामले में मामला सामने, हर बार फाइल कहीं न कहीं जाके
रुक जाती थी मनमोहन सिंह की तरफ। और उस हर बार ये संदेह मन में पैदा होता था कि इतना बड़ा घोटाला क्या प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी के बगैर हो रहा था? क्या उस वक्त कानून मंत्री जो फाइल को अपने हाथों से के सामने से देख रहे थे, उनमें उन्होंने जो हेर फेर करने की कोशिश की थी, क्या उस सारी मामलों की जानकारी प्रधानमंत्री महोदय को नहीं थी? मुझे लगता है कि कम से कम अब एक उम्मीद जग रही है कोयले घोटाले के मामले में जो असली लोग हैं वो सामने आएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सीबीआई का दुरुपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोयला घोटाले के मामले में अंतिम तक पहुंचने की कोशिश ना करे। बहुत सारे ऐसे मामले जिसपे सेलेक्टिवली अभी काम हो रहा है, उसमें सेलेक्टिव काम नहीं होना चाहिए और वहां भी सीबीआई के जो लंबे हाथ है वहां तक पहुंचने चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जांच पहले शुरू हो जानी चाहिए थी और पूछताछ पहले होनी चाहिए थी पूर्व प्रधानमंत्री से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोयला घोटाले के मामले में जांच में तेजी तब आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डंडा चलाया है। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था तब तक इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। पूरे मामले का सुपरविजन जब सुप्रीम कोर्ट ने करना शुरू कर दिया और उसके बाद इस पूरे मामले में तेजी आई है। हम इसी बात की उम्मीद करते हैं कि महत्वपूर्ण ये जरूर है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ पूछताछ हुई है, लेकिन पूछताछ करके छोड़ने से काम नहीं चलेगा। इस पूरे मामले के जो असली अपराधी हैं, जो असली आरोपी हैं, जब तक उन तक गला नहीं पहुंचेगा, जब तक वो सीखचों को पीछे नहीं जाएंगे, तब तक 1,86,000 करोड़ का जितना बड़ा घोटाला है उससे लोग सबक नहीं सीखेंगे। धन्यवाद आपका आशुतोष, अपनी प्रतिक्रिया सामने रखने के लिए एबीपी न्यूज के साथ। और ये जो पूरा मामला है वो हिंडाल्को से जुड़ा हुआ है। दरअसल हिंडाल्को का जो तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक है उसके लिए सिफारिश की गई थी। कुमार मंगलम बिरला की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई थी। उस वक्त कोल मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था और उस दौरान पीएमओ के पास चिट्ठी भी गई थी तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक के लिए कि इस पूरे मामले पर आवंटन दिया जाना चाहिए कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति की कंपनी को। और 2012 में यूपीए के कार्यकाल में ये सीएजी रिपोर्ट रखी गई। ये पूरा जो आकलन किया गया घोटाले का, कोयला घोटाले का, वो 1,86,000 करोड़ का किया गया। बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ आवंटन में और आवंटन को लेकर ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीबीआई की पूछताछ हुई है। खबर है कि 2 दिन पहले ये पूछताछ हुई है, लेकिन सीबीआई के प्रवक्ता कंचन प्रसाद ने जब उनसे पूछा गया पूछताछ के बारे में तो कुछ भी कहने से मना कर दिया।